गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट, डिटेल ऑडिट और रनिंग ऑडिट कहाँ पे सुटेबल होता है। ठीक है, सुटेबिलिटी करेंगे हम कि कहाँ पे ज़रूरी हो, यानी कहाँ पे हम कंटिन्यूअस ऑडिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी हम बात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है मोर ट्रांजेक्शन। पता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उनका ऑडिट यानी कि फाइनल ऑडिट पॉसिबल नहीं होता कि लास्ट में जाके सारे ट्रांजेक्शन्स को हम ऑडिट करा लेंगे। पॉसिबल तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं और अगर हम चाहते हैं हर एक ट्रांजेक्शन्स को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना, डिटेल में स्टडी करना, तो हमें क्या कराना पड़ेगा? कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, मोर ट्रांजेक्शन्स जहाँ होंगी वहाँ हमें क्या कराना पड़ेगा? कंटिन्यूअस ऑडिट। सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल साइज लार्ज। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, वहाँ पे हम क्या कराएंगे? कंटिन्यूअस ऑडिट। भाई, ऑर्गेनाइजेशन का साइज इतना बड़ा है, अगर तुम लास्ट में उसको उठाने लगे लास्ट में फाइनल ईयर के एंड होने के बाद, तो तुम्हारा साइज इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आएगा, इतने ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे कि ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए हम कंटिन्यूअसली ऑडिट कराते रहते हैं। देन उसके बाद फाइनल अकाउंट्स रिक्वायर्ड आ गए। देखो, फाइनल अकाउंट्स तुमने प्रिपेयर करने हैं। अब भाई जल्दी हमें चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स हमें जल्दी मिल जाए। तो कैसे मिलेंगे जल्दी? जब हम कंटिन्यूअस ऑडिट करा रहे हैं लगातार, तो फाइनल अकाउंट्स इजिली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन इंटरनल चेक सिस्टम इज अनसेटिस्फैक्टरी। देखो, इंटरनल चेक सिस्टम यानी जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, यानी हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते, ऑडिटर उस पर बिलीव नहीं कर सकता कि जो इंटरनली काम तुमने चेक कर लिया, इंटरनल चेक सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं मान रहे या वो बिलीव नहीं कर रहे उस बात पे, या उस ऑर्गेनाइजेशन का है ही नहीं, एम्प्लॉयज़ है ही नहीं ट्रस्ट के लायक। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमें कंटिन्यूस ऑडिट कराने की ज़रूरत है। ठीक है, वेयर इंटरिम अकाउंट नीड टू बी प्रिपेयर, और जहाँ पे हमें इंटरिम अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरिम अकाउंट यानी बीच में अगर हमें अकाउंट्स चाहिए कि मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली या फिर किसी और टाइप के, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? जब हम कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे होंगे तो हम इन सारे अकाउंट्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, आज हम ये स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज सजेशंस। देखो, थ्रू आउट द ईयर क्या मिलते रहते हैं? सजेशन मिलते रहते हैं। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। कौन देता है? ऑडिटर। देखो, हमने ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट करा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर अगर ऑर्गेनाइजेशन को यानी कुछ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड अगर सजेशन देने हो ऑडिटर को तो वो दे सकता है। ठीक है, तो सजेशंस मिलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जब भी हम कंटिन्यूस ऑडिट करा रहे हैं यानी लगातार ऑडिट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन को कन्वे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। कोई भी एरर, कोई भी फ्रॉड हो जाता है बाय चांस ऑर्गेनाइजेशन में और ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, कंटिन्यूस ऑडिट है, जैसे ही फ्रॉड हुआ ऑडिटर को पता चल गया, ऑडिटर को पता चलते ही क्या हुआ? अर्ली डिटेक्ट हो गया वो। तो अगर हमने कंटिन्यूस ऑडिट करा रखा है तभी तो ये पॉसिबल हो पाया। अगर बाई चांस फाइनल ऑडिट होता तो क्या होता है? लास्ट में जाके अकाउंट्स चेक होते हैं। ठीक है, तब तक क्या होता है? वो एरर फ्रॉड जो है अच्छे तरीके से पक चुका होता और फिर हो सकता है प्लान मैनर में किया जाता फ्रॉड, तो मिलता भी ना। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस ऑडिट करा रखा है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं एरर्स का एंड फ्रॉड्स का। देन उसके बाद नॉलेज ऑफ वर्किंग प्रोसेसर। जो वर्किंग प्रोसेसर होता है उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है। देखो कैसे, वर्किंग प्रोसेसर की पूरी नॉलेज होने का क्या मतलब है कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता है ऑडिट। ठीक है, जब जैसे ही ऑडिट हो जाएगा हमारे अकाउंट्स को तो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करेगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्या तो हमारी स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वीकनेस है, और फिर हम वीकनेस को सुधार लेंगे और जो स्ट्रेंथ होगी उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है, नॉलेज हो जाता है एक्चुअल में वर्किंग प्रोसेसर कैसा है उसका। देन उसके बाद लैक ऑफ लेजीनेस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो उनके अंदर लेजीनेस खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? अगर उनको ये पता हो ना कि फाइनल ऑडिट होने, तो वो ऐसे लेजी लेजी काम करेंगे, भाई ठीक है लास्ट तक काम निपटा देंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है, लास्ट में ऑडिट होना है, काम का जरूरत थोड़ी ना आज ही होगा, तो वो क्या करेंगे? लेजी हो जाएंगे। लेकिन अब क्या है, जब उनको पता है कि कंटिन्यूस ऑडिट है, लगातार तुम्हारा काम चेक हो रहा है, तो उनको डर रहेगा, नहीं भाई काम करना है, कंप्लीट करना है, कल आएगा ऑडिटर, बाई चांस वीकेंड चल रहा है तो बैंड बच जानी है हमारी, तो क्या होगा? लेजीनेस एम्प्लॉयज़ के अंदर खत्म होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम लास्ट में कह सकते हैं कि जो इंटरिम ऑडिट, अगर हमें इंटरिम अकाउंट्स चाहिए या फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर अकाउंट्स अगर हमें चाहिए तो वो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं कंटिन्यूस ऑडिट के थ्रू, क्योंकि जो इंटरिम ऑडिट हमें कराना पड़ता है वैसे तो, लेकिन अगर हमें इंटरिम अकाउंट्स चाहिए, भाई कंटिन्यूस ऑडिट चल रहा है, इट मीन्स हमने मिड में भी करा ही लिया है ना ऑडिट, यानी अगर हमें वीकली चाहिए कोई भी अकाउंट्स, अगर हमने वीकली उठाने हैं, इंटरिम का ये मतलब होता है ना मिड में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके मिड में हम किसी का हमें डाटा चाहिए यानी अकाउंट्स चाहिए, तो
वो ऑडिट करा रखे होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट है तो इट मीन्स वो वीकली भी ऑडिट करा रखे हैं। तो इंटरिम अकाउंट्स अगर हमने प्रिपेयर करने पड़ जाए कि मंथली हमने अकाउंट्स बनाने हैं तो ईजिली प्रिपेयर हो सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में भी आसानी रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के एंड तक जो हमारे सारे अकाउंट्स हैं वो ऑडिट हो चुके होते हैं और फिर हम इजीली फाइनल अकाउंट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।